बताना चाहूँगा कि यहाँ से कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ में, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे राणा सांगा के बारे में, ठीक है। तो राणा सांगा के बारे में आगे बात करते हैं, उसी चैप्टर को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम, यहाँ पे क्या होता है कि जो इब्राहिम है उनके दो परिवारजन हैं, यानी जो इब्राहिम है उन्हीं के परिवार के दो आदमी हैं। उनका क्या नाम है? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी। तो ठीक है, यहाँ से बात करते हैं कि इब्राहिम के दो परिवार वाले हैं। एक का नाम है आलम खां, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, ठीक है जी। और दूसरे का क्या नाम है? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, दूसरे का नाम है दौलत खां लोदी। ये किसके परिवार के सदस्य हैं? इब्राहिम लोदी के परिवार के ही सदस्य हैं। और ये क्या करते हैं कि यहाँ पे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए इसको इब्राहिम लोदी को अपने साम्राज्य से हटवाना चाहते हैं। और कौन बनना चाहते हैं? ये दोनों क्या करना चाहते हैं? इब्राहिम लोदी का जो स्थान है वो लेना चाहते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक काम करते हैं, ये दोनों, वो दोनों क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं? भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसको देते हैं? बाबर को देते हैं, ठीक है जी। यहां से बात समझना कि ये जो इब्राहिम लोदी है उन्हीं के परिवार के दो आदमी हैं। उनका नाम है आलम खां लोदी और दूसरे का है दौलत खां लोदी। ये क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी का जो शासन है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे पास में इनके समकालीन कौन था? आपको पता है, सांगा था। अब ये सांगा के पास तो जाएंगे कैसे? इन्होंने क्या सोच रखा था कि यदि सांगा के पास जाएंगे तो सांगा तो इनका जो साम्राज्य है अपना साम्राज्य विस्थापित करेगा, ये हमें क्यों देगा? तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भारत के बाहर से जो कौन था, बाबर था, उनको निमंत्रण दिया कि आप यहाँ इब्राहिम लोदी के ऊपर क्या करो, आक्रमण करो। अब इनकी क्या सोच थी? इनकी ये सोच थी कि ये बाबर यहाँ पे आक्रमण करेगा और यहाँ के जो साम्राज्य है उनको जीतेगा और यहाँ से कुछ धन लेके चला जाएगा और जो बदले में हमें क्या दे जाएगा, इसका जो साम्राज्य है वो हमें दे जाएगा। इनकी दोनों की ये सोच थी। अब क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब देखो क्या घटना घटती है। 1526 ईस्वी में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है या नहीं होता? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है जी? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब यहां से बात करते हैं, अब कौन आ गया? बाबर आ गया। और इधर कौन था? इब्राहिम लोदी था। अब देखना यहां से क्या होता है, इधर कौन हो गया? इब्राहिम, और इसके वर्षंग ये किसके सामने था युद्ध? उधर कौन था? बाबर। ये लो, इन दोनों के मध्य क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और वो कब होता है? 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है जी। यहां से बात करते हैं, जो इब्राहिम लोदी है ये क्या हो जाता है? लड़ते हुए मारा जाता है। ये क्या होता है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो ये क्या होता है? लड़ते हुए मारा जाता है, ठीक है। और जीत किसकी होती है इसमें?
आपको पता ही है, अब ये हार गया तो ये जीत किसकी हो गई? बाबर की। तो यहाँ पे बाबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ठीक है जी। अब जीत हो गई बाबर की, तो बाबर ने इस युद्ध में एक उपाधि धारण करता है। क्या करता है? उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? सर ने भी ये पढ़ाया है आपको, फटाफट बताते रहो। कौन सी उपाधि धारण करता है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि। अब कलंदर का मतलब क्या होता है? उदारवादी। अब ये कलंदर है क्या चीज? इसने क्यों ली थी ये कलंदर की उपाधि, क्यों दी थी? कहा जाता है कि जब भी बाबर कोई कुछ भी जीतता है तो वो जीता हुआ सामान वह क्या करता है? अपनी सेना में बराबर बराबर बांट जाता है। जितना एक सैनिक के हिस्से में जो कोई भी सामान आता है उतना ही हिस्सा कौन लेता है? बाबर लेता है। कलंदर का मतलब ये होता है कि ये क्यों, क्या है कलंदर, क्या है? प्रत्येक सैनिक को बराबर बराबर हिस्सा देना। यानी कोई भी सामान यदि बाबर कहीं भी जीतता है तो उनका जो बराबर का जो सामान होता है उतना ही सामान तो बाबर लेता है और उतना ही प्रत्येक सैनिक को बराबर बराबर देता है। उसी का क्या मतलब होता है? कलंदर। और कलंदर का मतलब क्या होता है? उदारवादी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? एक बार थंब का निशान करो फटाफट। हाँ जी। अब देखो, उपाधि धारण कर ली इसने। अब ये क्या करता है? बाबर यहाँ पहली बार पानीपत का युद्ध करता है तो यहाँ पे सबसे पहले इसने बारूद का प्रयोग किया। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। ठीक है जी। तो सबसे पहले बारूद का प्रयोग कौन से में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। एक जो युद्ध नीति है इसने वो भी अपनाई। कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तुगलमा नीति। ये तुगलमा युद्ध नीति क्या है इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, किस प्रकार से ये युद्ध करता था। ठीक है, तो इसने जीत ली। उपाधि धारण कौन सी की? कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर का मतलब होता है उदारवादी। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया इस व्यक्ति ने। ठीक है, दूसरी बात है तुगलमा युद्ध नीति इसने अपनाई। यहां तक की बात समझ में आई। तो अगली बात करते हैं कि ये बाबर है, इसने स्थापित कर दिया। क्या स्थापित किया? फटाफट बताऊं। हाँ, 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी मुगल साम्राज्य की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। भारत में इसने स्थापना कब की? 1526 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी बात। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ जी, ठीक है, ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। और यहाँ से मैं बार बार में बोल रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना यहाँ पे नहीं है। अब बाबर के पास एक जो युद्ध नीति थी वो कौन सी थी? तुगलमा नीति है। उसके बारे में बात करते हैं। यह बाबर का विजय होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था। अब बात करते हैं
नोट करके लिख लेना भैया। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति किससे सीखी? फटाफट उत्तर दो, किससे सीखी? हाँ जी, किससे सीखी बताओ फटाफट। इसने किससे सीखी? अपने गुरु उज़्बेकों से। किससे सीखी? उज़्बेकों से सीखी। याद रखना ना, इसका जो गुरु है उसका क्या नाम है? उज़्बेको। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुगमा नीति इसने अपनाई, हर युद्ध में ये अपना रहा है। तो ये नीति इसने कहाँ से सीखी? तो ये नीति इसने सीखी अपने गुरु उज़्बेकों से सीखी। बोलो ठीक है? ओके जी, ओके। हाँ जी, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मैं 2-3 बातें और कर लेता हूँ, तो फटाफट बात करते हैं। छोटी सी बात और है, आप आंसर देना। मुगल साम्राज्य में कितने व्यक्तियों ने अपनी जीवनी लिखी? फटाफट आंसर दो। यानी मुगल साम्राज्य है, उसमें कितने व्यक्तियों ने अपनी खुद की जीवनी लिखी? कितने व्यक्तियों ने लिखी? फटाफट करो। हाँ जी, कितने व्यक्तियों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितने व्यक्तियों ने? 2 व्यक्तियों ने। कौन कौन से हैं? बाबर, और दूसरा कौन सा है? जहांगीर। ठीक है, बाबर और जहांगीर ने, इन्होंने क्या लिखी? अपनी जीवनी लिखी। अब बात सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जो पहली बात, ये लो, जहांगीर ने कौन सी लिखी? जहांगीरनामा। जहांगीरनामा। तो सबसे पहले ये बताओ, जो जहांगीरनामा है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? फटाफट बताओ, जहांगीरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? हाँ जी, फटाफट बताओ। और यह बहुत बार आता है आपकी एग्जाम में। तो कौन सी भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है जी। तो जहांगीरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। आगे बात कर लेते हैं दूसरी, बाबरनामा, या फिर बाबर ने कौन सी लिखी? बाबर ने लिखी बाबरनामा। और इसका दूसरा नाम बताओ, आप फटाफट बताओ, बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात मैं ये करता हूं कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? फटाफट आंसर दो, कौन सी भाषा में लिखी गई है ये? तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में ये लिखी गई है। यहां तक की बात समझ में आई आपको?
काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। और जहांगीरनामा ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। अब इसके बारे में 2-3 बातें और हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसका रीज़न देखना आप कि सबसे पहले ये बात करते हैं। हाँ जी सही है, सही है। हाँ जी, ये जो बाबरनामा है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो फारसी भाषा में किसने किया, फटाफट बताओ। हाँ जी, किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका किया। ठीक है, याद रह जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद किसने किया, फटाफट बताओ। हिंदी में अनुवाद किसने किया, फटाफट बताओ। मथुरा दास शर्मा ने। किसने किया? मथुरा दास शर्मा ने इसका क्या किया, हिंदी में अनुवाद किया। तो यहां तक की तो बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि जो बाबरनामा है इसका अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद ये किसने किया भाई, फटाफट बताते रहो। किसने किया? श्रीमती बेब्रेज ने इसका क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और दूसरा है रस्सिकिन। ठीक है जी, तो यहां से आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो बाबरनामा और जहांगीर यानी मुगल साम्राज्य में कितने व्यक्तियों ने अपनी जीवनी लिखी? तो मुगल साम्राज्य में 2 व्यक्तियों ने अपनी जीवनी लिखी। पहला व्यक्ति कौन है? बाबर, और दूसरा है जहांगीर। तो जहांगीर का जो जीवनी है उसका नाम क्या है? जहांगीरनामा। और कौन सी भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी, वो कौन सी भाषा में लिखी? उसने तुर्की भाषा में लिखी। ठीक है जी, बात करते हैं कि जो बाबरनामा उसका दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका किसमें किया? फारसी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किसने किया? मथुरा दास शर्मा ने किया। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? श्रीमती बेब्रेज ने किया। और दूसरा स्किन ने किया। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई क्या? ये मैं मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में ये 2-3 नाम आ गए इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की बात बोलो समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद में करते हैं बयाना के युद्ध की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्पीड से लो भैया। ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करो आप इस वीडियो को। ठीक है, आपसे ज़्यादा कुछ थोड़ी मांग रहे हैं यार, शेयर ही तो मांग रहे हैं ताकि और भी बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। अब आगे की बात करते हैं। हाँ जी, अब एक बयाना का युद्ध होता है, वो कब होता है? 16 फरवरी 1527 में। देखो जी, 16 फरवरी 1527 को क्या होता है? बयाना का युद्ध होता है। कौन सा होता है? बयाना का युद्ध होता है। और ये कहां पे आता है? भरतपुर में। कहां पे है?
भरतपुर में है जी। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई होगी आपको, बयाना का युद्ध। अब ये किस किस के मध्य होता है, अब देखो ये होता है, देखो एक तो एक तरफ तो कौन आएगा, बाबर ही आएगा। इधर कौन है हमारा, आपको पता है ये बयाना भरतपुर में है तो ये राजस्थान में हो गया, तो इधर कौन आएगा, सांगा। बोलो सांगा या संग्राम सिंह, दोनों एक ही है। वर्षंग ये किसके मध्य हुआ, ये जो बाबर है इसके दो सेनापति होते हैं। कितने सेनापति हैं, दो सेनापति हैं, जिनका नाम है, एक का तो नाम है मेहंदी खवाजा, मेहंदी खवाजा, और दूसरे का नाम है इश्क आका, इश्क आका। देखो नाम भी कितने प्यारे हैं, इश्क आका, मेहंदी खवाजा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेनापति हैं भैया, सेनापति हैं। किसके सेनापति हैं ये, बाबर के सेनापति हैं। ये लो जी। अब देखो मैंने एक शुरू में आपको बात बताई थी, राजस्थान में यदि कोई बाहरी आक्रमणकारी आता है तो वो एक बार तो राजस्थान वाले फर्स्ट में ही उसको जरूर बजाते हैं। बोलो बजाते हैं या नहीं बजाते हैं, यानी उसकी बढ़िया तरीके से धुलाई करते हैं। बाद में चाहे हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में जो भी आता है ना उसको एक बार बजाते जरूर हैं। तो अब कौन आया राजस्थान में, बाबर आया। किसके सामने, सांगा के सामने। राजस्थान का कोई भी राजा देख लो और उसके ऊपर यदि आक्रमण, कोई बाहरी आक्रमण हुआ है तो उसने जरूर बजाया उसको, आपको पता भी है। ठीक है ना। अब यहां पे किसकी जीत हो जाती है भैया, किसकी जीत होती है, जीत होती है, ये लो। और इसमें हार किसकी होती है, हार हो जाती है किसकी, बाबर की। बोलो यहां तक की समझ में आया या नहीं आया आपके। ठीक है, तो ये जो बयाना का युद्ध है ये कहां पे हुआ, भरतपुर में हुआ। और सांगा और ये किसके मध्य हुआ, बाबर के मध्य हुआ। जो बाबर है उसके दो सेनापति होते हैं, कौन से हैं, मेहंदी खवाजा और दूसरा है इश्क आका। तो इसमें क्या होती है, बाबर की बुरी तरह से हार होती है। बाबर ने अपने कई सेनापति होते हैं उनको खो दिया, साथ साथ में इसकी सेना का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इधर हमारे जो राणा है सांगा, उसकी बहुत बढ़िया तरीके से क्या होता है, ये विजित होता है। ठीक है, यहाँ तक कि समझ में आया होगा आपको। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो एक नोट करके आपको बात बता देता हूं। बयाना के युद्ध के समय बयाने के किले का किलेदार कौन था भैया, जो बयाना के दुर्ग के समय बयाना जो किले है, जो किला है, उसका किलेदार कौन था, कौन था भैया, फटाफट बताओ, एग्जाम्पल बताओ आप फटाफट। तो मेहंदी खवाजा। कौन था, मेहंदी खवाजा। तो बयाना के युद्ध के समय, युद्ध कब हुआ, 1527 में हुआ। उस समय बयाना के जो किलेदार है वो कौन था, मेहंदी खवाजा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में आई आपको। अब क्या होता है, यहाँ पे बाबर की आंख खुल जाती है। बाबर की आंख क्या खुलती है कि इसने राजस्थान में आया और राजस्थान में आते ही इसको बजा दिया, इसने राणा सांगा ने बजाया और ये वापस चला गया यहाँ से। अब क्या होता है कि बाबर है, इसने अपनी सेना खो दी, बुरी तरह से अपनी सेना को खो दिया इसने।
अब क्या करेगा ये, अब सेना खो गई, इसके काफ़ी ज़्यादा सेनापति भी हैं वो भी मारे गए। अब और ये क्या करता था, जैसे ही इसने पानीपत का युद्ध किया तो उसके बाद में ये जीत गया था, बाद में उसने क्या किया, यहाँ पे जो शराब होती है उनके प्याले पे प्याले पीने लग गया ये, यानी ये अपनी सेना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद में इसने क्या किया, अपनी जो सेनापति होते हैं और भी इसने सेना इकट्ठी की और उनको बोला कि हमें वापस युद्ध करना है, जल्दी युद्ध करना है। तो लेकिन इनके जो सेना है उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम इस कंडीशन में एक बार क्या है युद्ध करने की कंडीशन में नहीं है। तो क्या किया इसने, तो ये जो सेना है पूरी सेना ने बाबर को युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय बाबर ने क्या किया, अपनी सेना में पावर बढ़ने के लिए, उत्साह बढ़ने के लिए इसने 4 बातें कही जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो 4 बातें क्या हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट ले लो, साथ में मेरे ले लो, ठीक है, वो कीजिए। अब जो बाबर ने 4 मुख्य बातें कही वो देखो क्या क्या कही इन्होंने। बाबर ने 4 बातें कही, कौन सी कही या बताई। पहला तो इसने क्या किया, एक बात बोली, अपने जो सेना है उस सेना को पूरी को बोला, हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहला तो ये बोला मैं कभी भी शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी भी शराब का क्या नहीं करूंगा, सेवन नहीं करूंगा। पहली बात तो इसने ये कह दी। दूसरी बात क्या कही कि तगमा कर हटा दूंगा। दूसरी बात क्या कही कि तगमा कर है वो मैं हटा दूंगा। अब भैया सबसे पहले ये बात आती है कि तगमा कर क्या है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नॉर्मल पूछ सकता है आपको कि तगमा कर क्या है। तो तगमा कर क्या है वो सुनो आप, कि जो सेना होती है, सेना को में एक धर्मगुरु रखा जाता है। उस धर्मगुरु की जो तनख्वाह है वो सेना के जो प्रत्येक सेना है, जो सैनिक होते हैं उनकी तनख्वाह से थोड़ी बहुत काट के किसको दी जाती थी, धर्मगुरु को दी जाती थी। यानी सेना में एक धर्मगुरु होता था, उसकी तनख्वाह प्रत्येक सैनिक की तनख्वाह से काट कर देते थे। इससे भी क्या हो गए, सैनिक नाराज हो गए, क्योंकि सैनिकों तो पहले आपको ही पता है कितनी तनख्वाह मिलती थी, उनका भी कुछ हिस्सा वहां से कटौती करके जो एक धर्मगुरु रखा जाता था उसको वो देते थे। तो कौन सा तगमा कर, पूरा पता चला, बहुत अच्छी तरीके से पता चला होगा। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं। एक और बात कही उसने कि जो भी काबुली, जो कहाँ क्या था ये, देखो आगे की बात करते हैं। काबुली क्या किया, जो काबुली चांदी के सिक्के देंगे, क्या बोला उसने, चांदी के सिक्के दूंगा। और इसने सेना को क्या बोला कि पहली बार तो जो तगमा कर है वो हटा दूंगा, तीसरी बात बोली जो काबुली चांदी के सिक्के हैं वो आपको मैं दूंगा। 3 बातें इसने बोल दी। चौथी बात उसने बहुत बड़ी बात बोल दी, उसी से ये सैनिक क्या हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए
तैयार हो जाते हैं, तो वो बात कौन सी है आपकी? तो इसने क्या कर दिया? जिहाद का नारा दे दिया। ये जिहाद का नारा क्या हो गया वो समझो। जिहाद का नारा दिया। इसने क्या दिया? जिहाद का नारा दिया, जिसका अर्थ क्या होता है? धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है, यानी अर्थ क्या है इसका? क्या अर्थ होगा भैया, फटाफट बताओ। इसका अर्थ होता है धर्म युद्ध। इसने बोला कि भैया मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं तो हम जो सैनिक हैं पूरे, जो तुर्क हैं, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, यहाँ पे सबके लिए लड़ रहा हूं, मैं मेरे अकेले के लिए नहीं लड़ रहा हूं। जो मेरी विजय होती है वो आप सबकी क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, तो इन्होंने 4 बातें कही। किसने? बाबर ने 4 बातें कही। मैं कभी क्या नहीं पीऊंगा? शराब नहीं पीऊंगा। दूसरी बोली तगमा कर हटा दूंगा। तगमा कर क्या होता है? सेना में एक धर्मगुरु रखा जाता है, उस धर्मगुरु की जो तनख्वाह बनती है वो प्रत्येक सैनिक से कुछ हिस्सा काट के वो उसको देते हैं। ठीक है। तीसरी बात बोली मैं काबुली जो चांदी के सिक्के हैं वो आपको दूंगा। चौथी बोली जिहाद का नारा दिया उसने। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि आगे चले। ठीक है जी, ले लिया होगा। अब यहां से बात करते हैं आगे की। वो बात क्या है? यहां से बात होती है हमारी आगे की। तो एक युद्ध और होता है बाद में। कौन सा युद्ध होता है? वो होता है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। और उस युद्ध का क्या नाम है? जो राजस्थान में बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें पूरे राजस्थान के जितने भी शासक हैं या सेनानायक हैं उन्होंने किसका साथ दिया? राणा सांगा का साथ दिया। तो उस युद्ध का क्या नाम है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। अब बात करते हैं कि खानवा का युद्ध है। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो कहां पे है? कहां पे है? रूपवास तहसील। रूपवास तहसील में। और ये कहां पे पड़ता है? भरतपुर। कहां पे है? भरतपुर में आता है। ठीक है जी, यहां तक कि आपको बात समझ में आई है। अब ये जो खानवा का युद्ध है ये किन किन के मध्य होगा भैया? आपको पता है अभी किन किन के मध्य होगा? बाबर और दूसरा कौन सा आएगा? राणा सांगा। ठीक है जी, ये लो सांगा। इसमें क्या होती है? बाबर की क्या होती है? जीत होती है। क्या होती है? बाबर की जीत होती है। और इसने एक उपाधि धारण की। और जैसे जैसे बाबर कुछ जीतता है ना तो उपाधि धारण करता है। इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है गाजी। क्या नाम है? गाजी की उपाधि धारण की। और कलंदर की उपाधि ये किसने ली? गाजी की उपाधि। कलंदर की भी उपाधि इसने ली थी। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में ली। और अब खानवा के युद्ध में कौन सी ये ली है उपाधि धारण की है इसने? गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी का मतलब है धर्म योद्धा। धर्म योद्धा। ठीक है जी, तो उपाधि किसकी ली है? गाजी की। ध्यान रखना कि बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध को जीतने पे ली? कौन से? खानवा के युद्ध को। किसके सामने? राणा सांगा के सामने। ठीक है, यहां तक की बात आपके समझ में आई। और यहां पे भी इसने क्या नीति अपनाई? युद्ध नीति कौन सी अपनाई? युद्ध नीति कौन सी अपनाई? एक ही अपनाता है, आपको पता है, तुगलमा नीति। ठीक है जी। और यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का यह प्रथम क्या है? वो तो पानीपत का युद्ध तो है, वो तो भारत का प्रथम है जिसमें
बारूद का प्रयोग किया था, तोपों का युद्ध प्रयोग किया था। और राजस्थान का पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम युद्ध कौन सा है जिसमें बारूद का और तोपों का प्रयोग किया गया, तो खानवा का युद्ध। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो राजस्थान में प्रथम बार बारूद और तोपों का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, राजस्थान में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं कि इनके प्रमुख तोपची कौन है, यहां पे पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ फटाफट कौन कौन है इनके प्रमुख तोपची। प्रमुख तोपची फटाफट नाम बताओ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक का नाम है मुस्तक खां और दूसरे का नाम बताओ फटाफट। हाँ जी हाँ जी, उस्ताद अली। ये दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इनके लोकप्रिय क्या है, तोपची रहे हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो युद्ध है, खानवा का युद्ध है, इस युद्ध से पहले यहाँ पे एक इनका जो बाबर है, इनका एक धर्म गुरु होता है जिसने क्या की, एक भविष्यवाणी कर दी, युद्ध होने से पहले भविष्यवाणी कर दी कि इसमें जो युद्ध होने वाला है अगला खानवा का युद्ध, इसमें विजय कौन होगा, राणा सांगा होगा। इससे क्या होता है, बाबर और सतर्क हो जाता है और अपनी सेना को और मजबूत करता है। ठीक है, और इसीलिए इसने क्या किया, इस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया, बारूद का प्रयोग किया, ताकि ये युद्ध वो हार न जाए। और उस व्यक्ति का क्या नाम है बताओ, जिसने भविष्यवाणी की थी, महमूद शरीफ। महमूद शरीफ ने इस युद्ध में सांगा की विजय की भविष्यवाणी की थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो खानवा का युद्ध से पहले बाबर का जो एक योद्धा था, जो धर्मगुरु था, उसका क्या नाम है जिसने सांगा की विजय की भविष्यवाणी की थी, तो उसका नाम है क्या, मोहम्मद शरीफ। तो इस बारे में आपको पता चला। तो आगे की बात करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे राणा जो बाबर है उसके बारे में बात हो गई। इधर क्या हो जाती है, ये जो सांगा है उसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। भाई हार ही मानेंगे इसको, बताता हूँ पूरी कहानी आगे बताऊंगा, हार मानेंगे अपनी इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे राजस्थान के जितने भी जो शासक हैं उन्होंने इसमें राणा सांगा का क्या दिया, साथ दिया। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा पाऊंगा, ओरली बताऊंगा आपको ताकि आप लिख सको, फटाफट लिख लेना आप। ठीक है जी, अभी इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आमेर है, ठीक है, आप भी फटाफट बताते रहो कोई किस किस ने साथ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आमेर का शासक है उसने साथ दिया। और आमेर का शासक कौन है, पृथ्वीराज कछवा। तो पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में साथ दिया। अगला कौन है, मारवाड़। तो मारवाड़ का कौन है, राव गंगा सिंह ने इसका साथ दिया। और कौन है, बीकानेर। तो बीकानेर का कौन है, कल्याणमल ने इसका साथ दिया। और कौन, डूंगरपुर। डूंगरपुर का कौन है, रावल उदय सिंह। तो रावल उदय सिंह ने भी राणा सांगा का किस में साथ दिया, खानवा के युद्ध में साथ दिया। और बूंदी का नरवद हाड़ा ने साथ दिया। कानौज का कौन है, राव जोगा, इसने साथ दिया। बूंदी का कौन है, वीर सिंह, दो बूंदी के दो हैं, वीर सिंह ने साथ दिया। अजमेर का करमचंद पवार ने इसका साथ दिया।
और साथ साथ में जो ईडर है, ईडर में कौन है, भारमल और रायमल हैं, इन्होंने भी इनका साथ दिया। गोगुंदा में कौन है, झाला सज्जा, इसने साथ दिया। सादड़ी का कौन है, झाला अज्जा, इसने साथ दिया। और चंदेरी, चंदेरी का कौन है, मेदनी राय, मेदनी राय ने भी इसका क्या दिया, खानवा के युद्ध में साथ दिया। मेवात में कौन है, हसन खां मेवाती, कौन है, हसन खां मेवाती, इसने इसका साथ दिया। और ये जो हसन खां मेवाती है ये किसका, राणा सांगा का मुख्य सेनापति भी था, इसको भी याद रखना आप। तो इस प्रकार से लगभग जो राजस्थान के जो राजाएं हैं इस युद्ध में इनका क्या देते हैं, साथ देते हैं। ठीक है जी, यहां तक कि मैं एक बार आपको बताता हूं, आप जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें किसकी बात करेंगे, जो तुगमा नीति है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से आपको चित्र बना के समझाऊंगा कि ये तुगमा नीति क्या थी। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके पास कल आएगा, और आप भी इस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या बल आपकी ये देखती है, लाइव क्लास देखती है, तो इससे भी हमारा क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और एक सूचित और करता हूँ कि आगे जितनी भी एग्जाम होने वाली हैं उनमें राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम, ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीट के बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्राम सेवक है, पटवारी है, लगभग एग्जाम में ये राजस्थान की पूछी जाती है। और अदर क्लासें हैं वो भी आपके सामने अब बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो इस बात पे आप फटाफट एक लाइक ठोक दो और इस चैनल को पूरे को क्या कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।